शहर के रोशनी घर स्थित ऊर्जा सरकार मंदिर में 4 जुलाई से पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन किया जा रहा है। सुप्रसिद्ध भागवत आचार्य पंडित घनश्याम शास्त्री महाराज ने बताया कि यह आयोजन 2 माह तक किया जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक चलेगा। यह आयोजन महादेव की कृपा से हो रहा है, जिसके सूत्रधार केवल और केवल महादेव हैं। उन्होंने बताया कि शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है और अंचल में अच्छी बरसात होती है, अनेक प्रकार के रोग विदा हो जाते हैं। हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह पार्थिव शिवलिंग अभिषेक है, जो हम सभी को करना चाहिए। यह जो आयोजन है, यह जन कल्याण के लिए किया जा रहा है, जिसमें वेदों में भी और शिव महापुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग बड़े प्रिय हैं। पार्थिव शिवलिंग माने मिट्टी के जो शिवलिंग हैं, वो भगवान को बड़े प्रिय हैं। और भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना करी रामेश्वरम में, और फिर उनका अभिषेक किया, तो लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तो इस बार हमें डबल फ़ायदा है कि श्रवण मास जो है वो डबल पड़ रहा है। श्रवण मास भी पड़ रहा है और परसोत्तम मास भी पड़ रहा है, जैसे लौड़ का महीना हम लोग बोलते हैं। तो इसमें 2 महीने श्रवण मास है। 19 वर्षों बाद ऐसा योग पड़ा है, जिसमें श्रवण मास और अधिक मास एक साथ में पड़ा है। बड़ा ही सौभाग्य है कि हम सबको ये मास देखने को मिल रहा है। इसमें ऐसा सुंदर एक आयोजन रखा गया है जो 4 जुलाई से लेकर के 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें आम जनता, गरीब जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं ग्वालियर शहर के, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह पूर्णतः निःशुल्क रखा गया है। इसमें कोई शुल्क नहीं रखा गया है कि आपसे इतना शुल्क है, इतना शुल्क है। बड़े जो आयोजन होते हैं उनमें लोग शुल्क रख देते हैं कि आप इतना परीक्षित बनाएंगे, इतना वो रखेंगे। इसमें पूर्णतः निःशुल्क है। कोई भी आ सकता है, कोई भी इसमें अभिषेक कर सकता है। और भगवान शिव के 3100 शिवलिंग अभी बन रहे हैं। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़ सकती है। कम से कम 31 से 41 महिलाएँ रोज़ इसमें आ जाती हैं, आकर के रोज़ शिवलिंगों का निर्माण करती हैं। फिर उन शिवलिंगों का अभिषेक होता है, पूजन होता है वैदिक विधि रीति से, और शाम के समय उनका विसर्जन होता है। इसमें शिवलिंग जो बनाने का जो पूरा प्रावधान है, वैसे तो 1.25 लाख रखा गया है, लेकिन अब संख्या देखते हुए ज़्यादा बन रहे हैं अभिषेक, तो ऐसा लगता है कि कम से कम 5,51,000 से ज़्यादा संख्या शिवलिंगों की जा सकती है। इनका जो विसर्जन है, वो विसर्जन वैसे तो बहते हुए जल में करना चाहिए, तो अपने ग्वालियर में कहीं बहता हुआ जल है नहीं, तो इसका विसर्जन यहीं टंकी में जल में, गंगा जल में लेकर के इसका विसर्जन कर देते हैं। और बचे हुए जल को पेड़ पौधों में डालते हैं, जिससे डबल फ़ायदा है कि हमारे यहाँ बरसात भी कम हो रही है, तो पेड़ पौधों में भी लगा तो पेड़ पौधे भी बड़े होंगे और उससे अभिषेक भी होगा और पेड़ पौधों को भी राहत मिलेगी। इसका जो भंडारा है वो 1 सितंबर को रखा गया है। जन्माष्टमी के जस्ट बाद शुक्रवार को 1 सितंबर को रखा गया है, जिसमें सभी पत्रकार बंधु आमंत्रित हैं, सभी आम जनता भी इसमें आमंत्रित है।